जय हिंद आप सभी को। मैं अंतिम तिवारी अपने YouTube चैनल जिंदगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। कोई भी अगर सेंटेंस दिया गया हो तो उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए है क्या, अगर टेंस पढ़ने से पहले इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए आगे टेंस अगर पढ़ेंगे तो फिर हमें वहां पर ट्रांसलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए टेंस से संबंधित जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, जिससे आप कोई क्वेश्चन ही ना पूछ सके कि सर शब्द क्या है, वाक्य क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो इसलिए टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग उनसे संबंधित जो कुछ भी छोटी छोटी बातें हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो आइए ले चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए कोई भी एक हम वाक्य ले लेते हैं, जैसे नैना फूल तोड़ती है। क्या है बच्चों? नैना फूल तोड़ती है। अगर कोई भी वाक्य दिया गया हो, क्या है, अगर कोई भी वाक्य दिया गया हो तो उसमें सबसे पहले यह देखेंगे इसमें कौन सा काम हो रहा है। क्या बच्चों? इसमें कौन सा काम हो रहा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे यहां पे जो नैना फूल तोड़ती है इसमें कौन सा काम हो रहा है। तो इसमें तोड़ने का काम हो रहा है, और तो कोई काम हो नहीं रहा है। तो ये जो तोड़ना है ये क्या हो गया? वर्ब, VERB। क्या है बच्चों? वर्ब। अब देखिए अगर वर्ब के पहले क्या है, वर्ब के पहले हम कौन शब्द, कौन प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न पूछें, ठीक, कौन प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न पूछें तो हमें किसकी पहचान होती है? सब्जेक्ट की। ठीक, किसकी? सब्जेक्ट की। ठीक है बच्चों, किसकी पहचान होती है? सब्जेक्ट की। देख लेते हैं, कौन फूल तोड़ती है? कौन या कौन तोड़ती है? ठीक, कौन तोड़ती है। तो आंसर में क्या आएगा आपके? नैना। क्या आएगा बच्चों? नैना। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए वर्ब से पहले क्या है, ये जो वर्ब दिया गया है वर्ब से पहले हम लगा देंगे क्या। क्या लगाएंगे बच्चों? क्या। क्या तोड़ती है? तो आंसर में आएगा क्या तोड़ती है। तो आंसर में आएगा फूल। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक देखिए वर्ब को हम शॉर्ट में वी ही लिख देते हैं और सब्जेक्ट को यस यू बी लिख देते हैं और ऑब्जेक्ट को ओ बी जे लिख देते हैं। अगर कहीं ऐसे लिखा मिला तो आप ये समझ लीजिए कि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं ठीक टेंस में जो हमें 4 तरीके के वाक्य पढ़ने हैं उसकी तरफ।
देखिए सबसे पहले कोई सेंटेंस दिया गया है, उसको हिंदी में आप 4 तरीके से बना लीजिए। जैसे ये नैना फूल तोड़ती है, दूसरा हो जाएगा नैना फूल नहीं तोड़ती है। क्या नैना फूल तोड़ती है? क्या नैना फूल तोड़ती है? क्या नैना फूल नहीं तोड़ती है? तो देखिए जो 4 तरीके के वाक्य हैं, इनको हम कहते क्या हैं? ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां लिख देते हैं पहला AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद दूसरा जो है वो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये जो चौथा है ये क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव और या एंड निगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, जिस वाक्य में, ठीक क्या है, जिस वाक्य में किसी कार्य का सिर्फ करना या होना पाया जाता हो, जिस वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा क्या है? नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के ना होने को पाया जाए, जिस वाक्य में कार्य के ना होने को पाया जाए उसे निगेटिव कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और प्रश्नवाचक जिस वाक्य में पूछने का काम होता है, ठीक, जिस वाक्य में पूछने से संबंधित कार्य किए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या नैना फूल तोड़ती है? तो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या नैना फूल तोड़ती है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं ना, तो आप इसका जो आंसर होता है यस या नो में देंगे। तो जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनका आंसर हम यस या नो में देते हैं। फिर जो चौथे तरीके का वाक्य है, क्या नैना फूल नहीं तोड़ती है, तो ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। क्या बच्चों? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। तो आपको ये 4 सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर ये 4 सेंटेंस और इसके पहले जो भी छोटी छोटी बातें हम बताए हैं, अगर आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 क्रमशः आप देख सकते हैं, जिससे कोई भी डाउट ना हो टेंस को समझने में। और देखिए क्या है, जो टेंस हम लोग पढ़ते हैं उसका नाम मैं टेंस टेबल रखा हूं। क्या रखा हूं? टेंस टेबल। तो जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो टेबल याद करते हैं,
गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे हम लोग टेबल याद करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप लोग ये टेंस टेबल इंग्लिश में याद कर लेंगे तो जैसे जोड़, गुणा, घटाव, भाग सब आपको आ गया आसानी से और अब कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे ही अगर आप ये टेंस टेबल इंग्लिश का याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा टेंस को समझने में, और वो जिंदगी के लिए याद हो जाएगा और आपके लिए अजर और अमर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे वीडियो को लगातार आप देखते रहिए, मिस ना करिए, जिससे आप ये ना कह सकें कि अब टेंस हमको नहीं आया। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार फिर से जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।